हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.1। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको क्या मिलेंगी, आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगी हर क्वेश्चन की, और हर क्वेश्चन को मैं बहुत ही ईजी वे में आपको पढ़ाऊंगा। मैं फालतू दिमाग नहीं लगाने वाला। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को मैं पकड़ूंगा और उसी से ही मैं क्वेश्चन को क्या करूंगा, सोल्व करूंगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो कह रहा है कि हमारे पास लाइन ए बी और सी डी है। ठीक है भाई, ये हमारे पास जो लाइन है ये हमारे पास कौन सी है, ए बी है, और ये लाइन हमारे पास क्या है, सी डी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब वो इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे कर रही है। ठीक है, अब हमें यहां पे कंडीशन दे दी कि जो एंगल है ए ओ सी प्लस बी ओ ई ये 70 डिग्री है और बी ओ डी हमारे पास 40 डिग्री है। एक बी ओ ई बता दो, एक रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई बता दो। आसान है, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन में पकड़ो, क्वेश्चन में ए ओ सी एंगल दिया हुआ है, तो मुझे बताओ कौन सा एंगल दिया हुआ है। ये हमें एंगल दिया हुआ है ए ओ सी। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं एंगल नंबर 1। ठीक है, फिर कह रहा है बी ओ ई। बी ओ ई कौन सा है बताओ, बी ओ ई है हमारे पास ये एंगल, इसको मैं 2 मान लेता हूं। ठीक है, और ये जो मेरे पास है प्यारे बच्चों सी ओ ई, इसको मैं मान लेता हूं एंगल नंबर 3। अब यहां से मुझे एक एडवांटेज ये मिल गई कि ये मेरे पास एक लाइन है ए बी, है ना। अगर आप देखोगे ये मेरे पास एक लाइन है ए बी, तो मुझे पता है इस लाइन पे चाहे एक एंगल हो। ठीक है, अब ये जो सम होगा ये कितना होगा, 180 होगा। अब इसमें चाहे एक एंगल है, 2 है, 3 है, कितने भी हैं, जितने भी एंगल है सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री। मतलब एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, इनका सम हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ इस फिगर से क्या मैं यहां पे कह सकता हूं, कहने से कि अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो एंगल 1 है प्लस में एंगल 3 है प्लस में एंगल 2, ये हमारे पास कितना है, 180 डिग्री। बताओ कोई डाउट। भाई मेरे पास ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो जितने भी एंगल बनेंगे सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब बताओ एंगल 1 को मैं लिख सकता हूं ए ओ सी, इसको लिख दूं मैं, इसको मैं क्या लिख दूं, इसको मैं लिख दूंगा एंगल ए ओ सी। ठीक है, प्लस में एंगल 3 क्या है मेरे पास, सी ओ ई है, ये है मेरे पास प्यारे बच्चों सी ओ ई। ठीक है, और एंगल 2 मेरे पास क्या है, बी ओ ई है, ये है मेरे पास बी ओ ई। तो इन तीनों का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बताओ कोई डाउट। बिल्कुल एक लाइन को पकड़ा है मैंने, सिर्फ एक लाइन को पकड़ के मुझे पता है स्ट्रेट लाइन है, ऊपर जितने एंगल बनेंगे 180, नीचे जितने बनेंगे 180। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं वो हमारे पास 180 होंगे। अब देखो एओसी और बीओई, यानी कि इन दोनों का जो सम है एओसी और बीओई, इन दोनों का जो सम है वो मेरे पास कितना गिवन है, 70 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहां से COE निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो मुझे बताओ यहां से जो एंगल होगा COE वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, माइनस में ये जो 70 डिग्री है उधर जाके क्या बना देगा, माइनस का 70 डिग्री। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स में क्या करते हैं, रिफ्लेक्स में मतलब इसके जो बाहर वाला एंगल है, यानी कि एंगल 3 हमारे पास 110 डिग्री, इसका मतलब यह है कि इसके बाहर जितना भी एंगल बनेगा ना, यहां से लेके ये यहां तक, वो एंगल कहलाएगा हमारे पास रिफ्लेक्स COE। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, उसको हम निकालते हैं 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बताओ 360 में से 110 चले गए तो कितना आ गया हमारे पास, 250 डिग्री आ गया। ठीक है, 0 0, 6 में से गया 5, 3 में से गए 2। बताओ, तो एक पार्ट हमारे पास निकल गया, बिल्कुल निकल गया। आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ था उसको पकड़ा, तोड़ते गए, जोड़ते गए, तोड़ते गए, जोड़ते गए, तोड़ते गए, जोड़ते गए, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब वो कह रहा है कि आप हमें एक एंगल और निकाल के दे दो, उस एंगल का नाम है BOE, यानी कि सेकंड एंगल की बात कर रहा है। वो कह रहा है ये एंगल निकाल के बता दो मुझे BOE। तो मुझे एक बार बताओ ना, ये लाइन है ना मेरे पास, अगर आप देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक लाइन है, CD एक लाइन है ना। तो मुझे बताओ अब यहां पे जितने भी एंगल बनेंगे, चाहे एक एंगल बने, 2 बने, 3, 4, सबका जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहां पे प्यारे बच्चों एक ये रे जा रही है हमारे पास, E जा रही है ना, और CD है, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे B है। तो यहाँ पे 3 एंगल है, एक तो है हमारे पास एंगल 3, एक 2, इसको आप 4 बोल दो, है ना। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है BOE।
यानी कि एंगल 2 हमें निकालना है, BOE हमें निकालना है। तो 3 एंगल हैं, 3 में से हमें 2 पता है, तो एक एंगल हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो एंगल 3 है प्लस में एंगल 2, ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस में एंगल 4, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब मुझे पता है कि एंगल जो 3 है वो क्या है, COE है। ये प्यारे बच्चों मेरे पास क्या है, एंगल, ये है एंगल COE, ये C है, ये एंगल क्या है, COE। अच्छा, एंगल 2 हमारे पास क्या है, एंगल 2 है हमारे पास ये, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं BOE। ठीक है, इसको आप बोल दो BOE, प्लस में ये एंगल है हमारे पास BOE, और एंगल 4 हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास BOD। ठीक है प्यारे बच्चों, BOD, प्लस में ये एंगल है हमारे पास BOD, ये कितना है, 180 डिग्री। अब देखो क्या क्या आपको पता है, अब हमें निकालना है BOE, यानी कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर। अच्छा, COE की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, अभी तो निकाली थी। इसकी वैल्यू कितनी है, 110 डिग्री। तो ये तो है हो गया हमारे पास 110 डिग्री, प्लस में एंगल BOE। अच्छा, एंगल BOD दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये दिया तो है। BOD कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 40 डिग्री इज इक्वल टू में कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर भी लेके जाएंगे, अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर चला गया। 110 और 40 मिलके क्या बना देंगे, ये बना देंगे 150 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 180 डिग्री। तो यहां से मेरे पास जो एंगल है BOC, ये मेरे पास कितना आ गया, 180 माइनस में कितना हो गया, 150 इज इक्वल टू में कितना हो गया, 30 डिग्री। तो हमें दो चीजें निकालनी थी प्यारी बच्चों, BOC हमने निकाल दिया और रिफ्लेक्स हमने COE हमने निकाल दिया। तो जो क्वेश्चन में पूछा था वो हमने निकाल दिया। तो देखो कितना आसानी के साथ मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया है ना। अब देखो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास जो लाइन है XY और MN ये इंटरसेक्ट कर रही है O पे। ठीक है, O पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमें एक एंगल दिया हुआ है POY, कौन सा एंगल है, ये है POY, 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 90 डिग्री। अच्छा, उसने कहा है A इंटू बी इज इक्वल टू 2/3 है, तो C निकालना। अब आप बोलोगे कि सर ये ABC क्या है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, मैं कर देता हूँ यहाँ पे ड्रॉ, कोई बात नहीं। तो NCERT की किताब में ये जो एंगल है प्यारे बच्चों, ये A दिया हुआ है, और ये जो एंगल है प्यारे बच्चों, ये हमें B दिया हुआ है, और ये एंगल हमें C दिया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे C की वैल्यू निकालनी है। आसान है, बहुत आसान है। हमारा बिल्कुल सेम फंडा है, एक लाइन को पकड़ेंगे, स्ट्रेट लाइन को, उसके ऊपर जितने भी एंगल होंगे सबका सम 180, नीचे की तरफ बनाओगे उनका भी सम कितना आएगा, 180। अब ये देख लो दिया क्या हुआ है, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो हमें एक एंगल दिया हुआ है, वो एंगल है हमारे पास POY, कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, पता चल गया। तो ये वो एंगल है प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास POY, ये एंगल हमें दिया हुआ है। अच्छा, एक कंडीशन हमें दी हुई है, ये कह रहा है कि हमारे पास A डिवाइडेड बाय B किसके बराबर है, ये बराबर है 2/3। ठीक है, अब A की वैल्यू 2 नहीं है, अगर आप इसकी यहां से A की वैल्यू निकालोगे ना आप, तो A की वैल्यू को आप यहां पे 2t, कोई भी वेरिएबल ले लो, B की वैल्यू यहां पे 3t। अब मैं t क्यों ले रहा हूं, x में इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि x यहां पे दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना, तो मैंने एक वेरिएबल मान लिया, t मान लिया। अब देखो जब आप इसको A को B से डिवाइड करोगे तो 2t 3t से डिवाइड होगा, t से t कट गया, ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो मुझे पता चल गया A की वैल्यू, मुझे पता चल गई B की वैल्यू, एक अननोन की फॉर्म में, t अननोन है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे एक चीज पता है, क्या पता है, मुझे पता है कि भाई ये एक लाइन है x, ये है y, है ना। अब ये जितने भी एंगल होंगे ऊपर वाले सबका जो सम होगा कितना होगा, 180 डिग्री। देखो एक तो राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, एक बन रहा है राइट एंगल, है ना, और एक ये ऐसे बन रहा है। एक एंगल हमारे पास A है, एक B है, एक है 90 डिग्री। तो मुझे एक बात पता है, ऊपर जितने भी एंगल होंगे सभी एंगल का जो सम होगा वो हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहां से प्यारे बच्चों हमारे पास एक कंडीशन आ गई, B A और 90 डिग्री। ठीक है, B A और 90 डिग्री, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बताओ कोई डाउट, कमेंट कर देना डाउट हो तो। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये प्यारे बच्चों B है, ये A है, ये 90 है।
तो यहां से प्यारे बच्चों बी की वैल्यू पुट कर दूं मैं यहां पे। तो बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 3t है, बी की वैल्यू प्यारे बच्चों है 3t, ए की वैल्यू कितनी है 2t। ठीक है, ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री, कितना आ गया ये 90 डिग्री। तो मुझे बताओ 5t इज इक्वल टू में 90 डिग्री, t की वैल्यू कितनी आ गई 90 बटे में 5, कितने पे जाएगा बताओ 5 1 जा 5 40, 5 अठे 40, तो 18 डिग्री आ गया। तो आप यहां पे जब पुट करोगे 18 दूनी 36, ये 36 डिग्री हो गया, और 18 तीन 54, 54 डिग्री हो गया। ए की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू निकल गई। अब वो कह रहा है सी की वैल्यू निकाल दो, निकाल देते हैं। अपने को दिक्कत क्या है, अब देखो सी कहां पे है, सी है प्यारे बच्चों यहां पे नीचे। तो मुझे एक चीज बताओ ना, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन को पकड़ूं, है ना, तो इसके भी जितने नीचे एंगल बने हुए हैं, कौन कौन से एंगल हैं नीचे, बी और सी, इन दोनों का सम क्या होगा 180। तो अगर मैं ये लाइन को पकड़ता हूं, ये मैंने लाइन पकड़ ली, ये है मेरे पास m, ये मेरे पास n है। तो m n को जब मैं पकड़ूंगा तो यहां पर हमारे पास एक एंगल ये b बन रहा है और एक एंगल हमारे पास c बन रहा है। तो आप मुझे बताओ b और c इनका जो सम होगा, अगर मैं यहां पे लिखूं, या फिर इसको ऐसे लिख देते ना, सीधा लिख देते हैं b और c, एंगल ही है ये। तो b और c ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 180 डिग्री बनाएंगे। b की वैल्यू मुझे पता है कितना है 54 डिग्री है, c मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 180। तो बताओ c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस में कितना 54 डिग्री। तो बताओ कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2, 126 डिग्री हमारे पास आ गया। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। c की वैल्यू मैंने निकाल दी यहां पे, और क्या पूछा था उसने हमसे यही पूछा था, c की वैल्यू निकल गया। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत आसान है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। हमारे पास एक फिगर है, उसमें कहा गया है कि एंगल जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के बराबर है। तो प्रूफ करना है पी क्यू एस और पी आर टी ये दोनों बराबर हैं। अब मुझे बताओ पी क्यू आर कौन सा एंगल है, पी, ये पी है, इसको पकड़ो पी, फिर हम चले प्यारे बच्चों क्यू पे, और ये कह रहा है आर, ये वाला एंगल। ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो एंगल है ना पी क्यू आर, यहां से चले, थोड़ा सा ब्रेक लिया, चाय पानी पिया, फिर हम चले गए आर पे। फिर वो कह रहा है उल्टा चलो, फिर पी से चले, फिर हम गए आर पे, फिर यहां पे रुके, फिर क्यू पे। वो कह रहा है ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए और बी बराबर है। तो वो कह रहा है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो। तो अपने को कुछ नहीं करना, देखो हमें पता है। अब जब आप पी को पकड़ोगे, देखो एक बार पी को पकड़ के आप चले जाओ यहां पे लेफ्ट में, और एक बार पी को पकड़ के आप यहां से चले जाओ राइट में। तो मुझे बताओ, तो क्या मैं कह सकता हूं, आपने पी को पकड़ा तो ये जो एंगल हुआ ये यहां से पी क्यू एस, ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो एंगल है पी क्यू एस, ठीक है, फिर इसको पकड़ लो, पी को पकड़ा, क्यू को पकड़ा, आर को पकड़ा, पी क्यू आर, प्लस में क्या होगा पी क्यू आर। ठीक है, इनका जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। कोई भी लाइन होती है, लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं ऊपर ऊपर, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब मुझे बताओ इसी तरह से इसको पकड़ लो P को, फिर एक बार आप चलो राइट में और एक बार आप कहां पे चलो लेफ्ट में। तो मुझे तो एक एंगल बनेगा PRT, एक एंगल हमारे पास बनेगा PRT। ठीक है प्यारे बच्चों, एक एंगल हमारे पास बनेगा PRQ। ठीक है, एक एंगल बनेगा हमारे पास PRQ, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, ये हमें पता है। अब राइट हैंड साइड बराबर है तो क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो एंगल हमारे पास PQS प्लस में कितना है PQR, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा PRT प्लस में कितना है PRQ। ठीक है, अब ये देख लेना कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो मुझे बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, PRQ से PRQ कट गया। अच्छा, लेकिन हमने को PRT किसके, ये PQS के बराबर करना है, तो ये तो दिया ही हुआ है ना, उसने खुद कहा है कि PQR जो है, अच्छा PQS ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास PQS, ये किसके बराबर होना चाहिए PRT के, आ तो गया। तो ये एंगल हमारे पास क्या है PQS है, और ये किसके बराबर आ गया PRT के बराबर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। थैंक यू।
आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि इफ x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड के बराबर है, तो प्रूव करके हमें ये बताओ कि ए ओ बी ये एक लाइन है। अच्छा, पहले हम क्या करते थे, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ होता था कि ए ओ बी एक लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन होती थी, तो ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे 180, नीचे जितने भी बनेंगे उनका सम कितना होगा, 180 हमारे पास होगा। अब इसमें वो कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। तो वो कैसे प्रूव हो सकता है, देखो अगर ए ओ बी एक लाइन है तो देखो ए ओ बी एक लाइन है, ये लाइन है, ये मुझे प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने का तरीका क्या है कि ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, नीचे भी जितने एंगल बनेंगे उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो मुझे बताओ, अब ए ओ बी तो लाइन है नहीं, मुझे प्रूफ करना है, लेकिन मुझे एक बार पता ना कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन है तो उसके जितने भी एंगल होंगे, मतलब अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं और यहीं पे अगर मैं खत्म हो जाऊं तो ये टोटल जो एंगल बनेंगे ये कितने के बनेंगे, 360 के बनेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, हमारे पास जितने भी एंगल गिवन है सबका सम क्या होगा, कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो बताओ शुरू करें। तो हम यहां पे लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सो वी नो दैट हमें मालूम है, क्या मालूम है कि एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ये मिलके क्या बनाएंगे, 360 डिग्री, ठीक है। तो हम यहां पे लिख रहे हैं कि एंगल x प्लस में y प्लस में z प्लस में w इज इक्वल टू में कितना, 360। तो सभी एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा, हमारे पास 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब उसने कहा कि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, ठीक है। तो किसी को भी रिप्लेस कर दो, तो मैं z प्लस, तो अगर आप यहां पे देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो लिख दो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लिखना चाहो। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस में y, तो w प्लस जेड किसके बराबर है, ये बराबर है x प्लस वाई के, इज इक्वल टू में कितना हो गया, 360 डिग्री। तो हमारे पास 2x है 2y है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू में कितना हो गया, 360 डिग्री। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना हो गया, 360 डिग्री। तो मुझे बताओ x प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना हो गया, 180 डिग्री, क्योंकि 360 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 180। ऑब्वियसली बात है। तो ये दोस्तों, ये जो x प्लस वाई है इसका सम कितना आ गया, 180। तो इसका मतलब क्या है, ए ओ बी एक लाइन है, तभी तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहां पे दो एंगल बन रहे थे, एक एंगल बन रहा था x, एक बन रहा था y, वही हमने प्रूफ कर दिया। आसान है, बहुत आसान है। और इसी तरह से w प्लस जेड ये भी कितने होंगे, हमारे पास 180 डिग्री होंगे। क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन को हम मैथ में कैसे सोल्व करते हैं, क्वेश्चन में ही जवाब दिया होता है, हमें फालतू का दिमाग इस्तेमाल करना ही नहीं है। कैसे, ये कह रहा है कि पी ओ क्यू एक लाइन है, फुल स्टॉप लग गया। वो कह रहा है पी ओ क्यू एक लाइन है, तो हमें पता है, हम तो स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगर वो कह रहा है कि पी ओ क्यू एक लाइन है, इसका मतलब ये हो गया कि जो एंगल पी ओ क्यू है ये कितना है, 180 डिग्री है, बात खत्म। इससे ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। अब पकड़ो अगली लाइन को, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो रे है ओ आर, ठीक है भाई, ये ओ आर एक रे है। इसने कहा कि ओ आर एक रे है, ठीक है, मान लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है लाइन पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब यहां पे ये दिया हुआ 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री। इसका मतलब है कि इसके ये जो एंगल होगा आर ओ पी बोल दो या फिर पी ओ आर बोल दो, ठीक है। और ये जो दोनों एंगल हैं ये कितने के हैं, 90 के। तो सेकंड स्टेटमेंट से लिख दो ऐसे, आर ओ पी। तो हमारे पास ये जो एंगल है आर ओ पी, ये एंगल परपेंडिकुलर है। तो ये जो एंगल है ये क्या है, आर ओ क्यू, ये है हमारे पास आर ओ क्यू। तो ये दोनों एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। बताओ। तो दोस्तों, ये जो एंगल है ना पी ओ आर या फिर आर ओ पी बोल दो, और ये आर ओ क्यू, ये दोनों एंगल 90 के हैं। तो वही मैंने लिखा है, आर ओ पी, आर से स्टार्ट हुआ, आर ओ पी इधर गए लेफ्ट में,
फिर मैं चला गया राइट में, एक बार लेफ्ट में गया, एक बार राइट में गया, दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं। अब वो कह रहा है कि OS एक और रे है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। अब ये कह रहा है OS एक रे है। अब वो क्या कर रही है, वो लाई कर रही है, इज ए अनदर रे लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR। OP ये है और OR ये है। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर OS आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रे है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, रे है। तो मुझे बताओ यहां से आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब ये इन दोनों को डिवाइड कर रही है, लेकिन ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल और ये एंगल अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे एक चीज पता चल गई OS से। क्या पता चल गया यहां से मुझे ये पता चला कि हमारे पास ये जो एंगल है POS, मतलब ये जो एंगल है POS, ठीक है, और ये जो मैं एंगल ले लेता हूं यहां पे ROS, ये दोनों मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं। इसको मैं A मान लेता हूं, इसको मैं B। तो एक एंगल मैंने लिया POS, एक मैं ले लेता हूं ROS। POS प्लस में एंगल हो गया हमारे पास ROS, ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के। या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये किसके बराबर है, ROQ के बराबर है। बताओ यहां तक कोई डाउट, ये हो गया हमारे पास ROQ। अब आप बोलोगे सर ये आपने क्यों लिखा, देखो वो खुद कह रहा है कि OS क्या है, एक रे है, तो भाई OS तो आना चाहिए ना। OS यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, तो ये OS रे एक रे है ना। तो जब आप एंगल लिखोगे तो एक बार क्या किया मैंने, यहां से स्टार्ट हुआ, जहां पे जा रहा है, एक इसको यहां पे ले लिया और इसको यहां पे ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि वो इसके बीच में OP OR के बीच में है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास OP, ये हो गया OR, इसलिए मैंने ये यहां पे ले लिया। अब मुझे बताओ यहां से क्या मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, ये तो हो गया लेफ्ट में बिल्कुल सेम, प्लस में ROS। अब मुझे बताओ ये जो ROQ है, ROQ, ठीक है, ये मेरे पास ROQ है, ये कैसे मुझे मिलेगा, अगर मैं QOS में से, ये QOS है ना, इसमें से ये जो अगर मैं A एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा, है ना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मैं घटा दूं किसमें से, QOS में से, ये कैसे बनेगा, ये बनेगा हमारे पास QOS, ये है मेरे पास QOS। इसमें से अगर मैं क्या घटा दूं, ROS को घटा दूं, माइनस में क्या घटा दूं, ROS को मैं घटा दूं, मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ROS यहां पे है, इसको लेफ्ट में ले आओ, प्लस में बन जाएगा। तो मुझे बताओ ये हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास POS। अच्छा, POS को आप राइट में भी लेके जा सकते हो। ठीक है, चलिए तो POS को मैं राइट में ले जाता हूं, तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ROS। ठीक है प्यारे बच्चों, ये माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास प्लस में ROS इज इक्वल टू में QOS, ये प्लस में था, ये हमारे पास माइनस में आ गया POS। ठीक है, QOS माइनस में POS। अब ये 2 बना देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास ट्वाइस, ये हो गया हमारे पास ROS। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एंगल QOS माइनस में एंगल POS। हमें क्या प्रूफ करना है, ये एंगल। तो मुझे बताओ एंगल ROS ये किसके बराबर, ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहां पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट, ये हो गया एंगल QOS माइनस में POS। ठीक है, ये तो प्रूफ करना था। ROS किसके बराबर है, 1/2, 1/2 एंगल QOS माइनस में POS। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, ये कह रहा है इट इज गिवन दैट XYZ एक एंगल है 64 डिग्री का। बना दे पहले इसको। तो मुझे बताओ अगर मैं इसको बनाऊं, तो ये मान लो ये मेरे पास X है, ये मेरे पास Y है। अच्छा मुझे बताओ अगर XYZ 90 होता तो मैं इस एंगल को ऊपर ले लेता, है ना। अब ये कह रहा है 64 डिग्री, तो मैं मान लेता हूं भाई ये हो गया मेरा XYZ, ये Z है और ये मेरे पास कितना है, 64 डिग्री है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। अब वो कह रहा है कि XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को प्रोड्यूस किया पॉइंट P तक, मतलब इसको यहां बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दो, क्या दिक्कत है, वो जैसे जैसे कह रहे हैं हम उसको फॉलो करते जाएंगे, P तक बढ़ा दिया। अब वो कह रहा है कि ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम दी गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है,
अब वो कह रहा है कि एक रे है वाई क्यू, अब ये वाई है, अब क्यू कहां पे आएगा, इसने दिया हुआ है। ये बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट, इसका मतलब क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, बाइसेक्ट का मतलब है टू इक्वल पार्ट। तो किसको दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है, जेड वाई पी को, ठीक है। तो बताओ, इसका मतलब वाई क्यू यहां पे आएगा, ये वाई क्यू है और ये किसको तोड़ रहा है, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो एंगल होगा, ठीक है, ये जो एंगल होगा हमारे पास, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप एक बात हमें ये बता दो कि एक्स वाई क्यू क्या है और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी क्या है। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दो, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर मुझे बताओ जितने भी एंगल होते हैं सबका सम कितना होता है, 180। तो मुझे एक बार बताओ, ये एंगल को मैं क्या मान लूं, ए मान लूं, ठीक है, और इसको मैं क्या मान लूं, बी, और ये 60 है, और ए और बी क्या है, दोनों बराबर हैं। दो इक्वल पार्ट का मतलब क्या है कि जो एंगल ए है और जो एंगल बी है वो हमारे पास क्या है, बराबर है। तो मुझे बताओ इन तीनों का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो क्या मैं लिख सकता, चलो एंगल की फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसे लिख दूं मैं यहाँ पे, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में 64 डिग्री इज इक्वल टू में कितना होगा, 180 डिग्री। अच्छा, एंगल ए क्या है मेरे पास, पी वाई क्यू है, एंगल ए है मेरे पास पी वाई क्यू, ठीक है, प्लस में एंगल बी मेरे पास क्या है, एंगल बी मेरे पास है क्यू वाई जेड, ठीक है। तो 180 में से हम कितने सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 64, तो ये कितना हो गया, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 116 डिग्री। अब देखो क्लाइमेक्स क्या है, क्लाइमेक्स ये है कि जो एंगल ए है और एंगल बी ये किसके बराबर है, 116 डिग्री के। तो ये दोनों का सम 116 है, तो मुझे बताओ एंगल ए कितना हो जाएगा, 116 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो एंगल ए और बी कितना आएगा, 116 को 2 से डिवाइड कर दो तो 2 पंजे 10, 2 अठे 16। तो मुझे बताओ एंगल ए कितने का है, एंगल ए है हमारे पास 58 डिग्री का और ये भी कितने का है, 58 डिग्री का। बताओ, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता जिंदगी में, है ना। अब वो कह रहा है कि एंगल आप निकालो एक्स वाई क्यू, तो बताओ एक्स वाई क्यू तो निकल जाएगा, एक्स वाई क्यू 58 और 64 को ऐड कर दो, तो मुझे बताओ एक्स वाई क्यू कैसे निकलेगा, एक्स वाई क्यू, तो ये हो गया मेरे पास 58 और 64, दोनों को ऐड करूंगा, 8 4 12, हसल 1 6 और 6 12, ये तो आ गया मेरे पास 122 डिग्री। अब वो कह रहा है कि रिफ्लेक्स निकाल दो क्यू वाई पी का, तो मुझे बताओ क्यू वाई पी 58 है, तो रिफ्लेक्स में क्या होता है बताओ, वो पूछ रहा है हमसे रिफ्लेक्स निकाल दो आप किसका, क्यू वाई पी का। तो रिफ्लेक्स में क्या करते हैं, 360 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्यू वाई पी कितना है हमारे पास, क्यू वाई पी है मेरे पास 58, तो इसमें से मैं 58 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 302 डिग्री मेरा आंसर आ गया, ठीक है। बताओ, तो मैंने यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 सोल्व करा दिए हैं, बहुत ही ईजी। देखो 6 क्वेश्चन कराने के बाद आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि मैथमेटिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता, है ना। तो जो जो स्टेटमेंट दी हुई थी क्वेश्चन में मैंने क्या किया, उसी को पकड़ा, उसी को तोड़ा, उसी को जोड़ा। जोड़ा कैसे, जो जो रिक्वायरमेंट थी हमारे पास। तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि एक्सरसाइज 6.1 और 3 मैंने आपको सोल्व एग्जाम्पल करा दिए, 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अब आप बन गए हो मास्टर, अब अपने क्लास में जितने भी फ्रेंड हैं उनको आप पढ़ा सकते हो। अब अगली वीडियो में मैं आपको हल्की सी थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 6.2 के जितने भी अनसोल्ड है, और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बनाता फाउंडेशन। IIT JEE की तैयारी करनी है, वहां पे इस्तेमाल होता है। SSC का कोई भी एग्जाम, SSC बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। एक तो दिल्ली की होगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टेट में भी है, जैसे यूपी होगा तो यूपी SSC लग जाएगा वहां पे, हरियाणा है तो हरियाणा में जो भी नाम चलता होगा वहां पे। तो जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे 10वीं तक का ही मैथ आता है ना। अगर आप देखोगे ग्रुप B में, C में, D में, किसी को भी करना है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपको तो बनना है क्लास 1 ऑफिसर, तो वहां पे ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आया, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।